पिछली श्रृंखला में हमने जायसी और उनकी रचना करबक के प्रथम पद पर विचार किया और यह जाना कि रूपहीन होते हुए भी जायसी के अंदर हीनता की भावना नहीं थी, बल्कि उनके अंदर स्वाभिमान और आत्मविश्वास था, जिसने कि उनको प्रसिद्ध सूफी संत या प्रसिद्ध रचनाकार के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने अपनी दृष्टिहीनता को या एक आँख को चंद्रमा के या शुक्र के भांति बताया है और यह प्राकृतिक उपादानों का सहारा लेते हुए यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि एक ही आँख से दुनिया दिख जाती है। जिस तरह से कि चंद्रमा अकेला है फिर भी पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, शुक्र ग्रह भी, शुक्र तारा भी जो है वह अकेला है लेकिन पूरे आसमान को प्रकाशित करता है। उसी तरह से एक आँख से ही वह पूरी दुनिया देख लेते हैं। वे स्वयं स्वीकार करते हैं जग सूझा ये कहीं ना है, लेकिन साथ ही साथ वह ये भी स्वीकार करते हैं, यह भी बताते हैं कि गुण और अवगुण सब में होता है। चांद पूरे विश्व को प्रकाशित करता है लेकिन उसमें भी दाग है। समुद्र असीमित विशाल है लेकिन उसका जल खारा होता है। तो गुण और दोष सब में होता है, लेकिन जिसके कृत्य अच्छे होते हैं वह सदियों तक याद किया जाता है, वर्षों तक याद किया जाता है। और यही कारण है कि उन्होंने अपनों के एक प्रसिद्ध संत या रचनाकार सूफी कवि के रूप में विकसित किया, क्योंकि वह ये स्वीकार करते हैं कि पुष्प झड़ जाते हैं लेकिन उसके सुगंध रह जाते हैं। या मनुष्य तो कोई भी मनुष्य नहीं रहता, या कोई भी प्राकृतिक उपादान जो है वो एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका सुगंध या मनुष्य के यश जो हैं, उसके जो कृतित्व हैं वो या रह जाते हैं और उनके माध्यम से वह सदियों तक याद किया जाता है। जैसे कि हम गांधी नेहरू को ले सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस को ले सकते हैं, या आज हम राम मंदिर को ही ले सकते हैं जिसकी चर्चा की पूरे भारत में या विश्व में भी है। तो मोदी जी रहें या नहीं ही रहेंगे, लेकिन ये राम मंदिर जो है वह जब तक रहेगा तब तक यह याद दिलाता रहेगा कि मोदी जी के कार्यकाल में जो है वह राम मंदिर बना था। तो इसी तरह से कभी भी या जायसी भी इस बात को, इस महत्व को समझते हैं कि मनुष्य नहीं रहता है लेकिन उसके कार्य रह जाते हैं, या अपने कार्यों के द्वारा, अपने कृतित्व अच्छे सद्गुणों के द्वारा वह सदियों तक याद किया जाता है। और यही कारण है कि उन्होंने इस महान महाकाव्य की रचना की, जिसके लिए उन्होंने मानवीय प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम को अभिव्यक्ति प्रदान की। वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि अब न तो रत्नसेन की तरह राजा हैं, न पद्मावती की तरह रानी हैं, न अलाउद्दीन की तरह का सुल्तान है, लेकिन फिर भी इनकी कीर्ति जो है वह आज भी गाई जाती है या अपनी रचना के माध्यम से ये याद किए जाते हैं, जिसको हम इस रचना में देख सकते हैं। मोहम्मद यह कभी जोड़ सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। वह कह रहे हैं कि मोहम्मद यानी स्वयं हुए, उनका पूरा नाम मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी था, और ये वही स्वीकार करते हैं कि मैंने यह रचना जोड़ करके या परिश्रम से ये रचना लिखी है, लेकिन इसको वही समझ सकता है जो प्रेम की पीर को समझ सकता है, जिसके अंदर प्रेम है, पीड़ा है, सहृदयता है, वही इस काव्य का रसास्वादन कर सकता है। और इसको लिखने में उन्होंने कठिन प्रयत्न किया है। उन्होंने अपने रक्त की लेई, खून से लेई बनाया है, उसमें आँखों का जल डाला है, यानी आंसुओं को और अपने खून को मिला करके उन्होंने ये जो महाकाव्य तैयार किया है या महाकाव्य की रचना की है। लेई से हम सभी परिचित हैं, आटे में जल मिला करके और उसको गर्म करके लेई बनाया जाता है, जिससे कि कागज़ या कोई अन्य वस्तु साटते हैं। तो उसी तरह से जायसी ने जो है वह अपने खून और आंसुओं को मिला करके इस ग्रंथ की रचना की है, और ताकि
लोग उन्हें उनके नहीं रहने पर भी याद करें। ओ मन जानी कबित अस किन्ना, मकुयह रहे जगत में चिन्हा। वह यह जान करके, वह मन में यह सोच करके उन्होंने इसकी रचना की है कि उनके नहीं रहने पर भी संसार में उनका चिन्ह विद्यमान रहे, उनके यादगार रहे। इस ग्रंथ के माध्यम से लोग उनको याद करें। उदाहरण के लिए वे स्वयं स्वीकार करते हैं, कहाँ सुरत्न सेन अस राजा, कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कह राघव जय किन्ह बखानो। वे बोल रहे हैं कि न तो आज रत्नसेन जैसे राजा हैं जो अपनी प्रेम को पाने के लिए सिंगलगढ़ तक जा सकते हैं, यानी कठिन परिश्रम कर सकते हैं, अथक प्रयत्न कर सकते हैं। न पद्मावती की जैसी रानी है जो कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर कर सकती है। न अलाउद्दीन जैसा सुल्तान ही है जो पर स्त्री पर नज़र डालता है या दूसरे की स्त्री को प्राप्त करने के लिए धोखा झूठ फरेब सबका सहारा ले सकता है। न राघव जैसा दूत ही है और न वह सुआ ही है जिसने कि पद्मिनी के रूप का वर्णन राजा रत्नसेन से किया है। तो वे सभी नहीं हैं, किंतु उनके कृतित्व, उनके कार्य या अपने कार्यों से वे आज भी याद किए जाते हैं। तो जायसी का भी यही प्रयत्न है कि अपनी वो ऐसी रचना करें जिससे कि लोग उनको याद करें, और यही सोच करके इन्होंने इस महाकाव्य की रचना की है और इसमें इनको पूर्णतः सफलता भी मिली है। सदियों बीत जाने के बाद भी आज भी अपने पद्मावत के लिए जायसी याद किए जाते हैं या आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। आज भी वे सूफी संत परंपरा में सर्वश्रेष्ठ कवि या सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानू, कोई न रहा जग रही कहानी। तो न तो आज पद्मावती रानी है जो कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए किसी विदेशी आक्रांता के हाथ में जाने से अच्छा जौहर कर जाना, यानी कि स्वयं को चिता में विसर्जित कर देना, स्वयं जाके चिता में कूद जाना, तो जौहर ही कर सकती हैं। ये सब नहीं है, समय के साथ सभी समाप्त हो गया, लेकिन इनके कार्य जो हैं अपने कार्यों के लिए ये अपने बलिदान के लिए, त्याग के लिए ये आज भी याद किए जाते हैं। धनिसो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पै मरे न जासु बासु। तो वो पुरुष धन्य हैं जिनकी कीर्ति जो है वह आज भी गाई जाती है, आज भी जिसको याद किया जाता है, क्योंकि फूल मर जाता है, फूल झड़ जाता है लेकिन उसका सुगंध नहीं जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमको अपना व्यवहार, अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना चाहिए या समाज कल्याण का काम करना चाहिए, परोपकार का काम करना चाहिए, जिससे कि हमारी शारीरिक कमी, शारीरिक दुर्बलता है जो वह दब जाए, हमारे गुण जो हैं वह प्रकाशित हों। क्योंकि दुनिया जो है वह हमारे रूप को नहीं याद करती है बल्कि हमारे गुण को याद करती है। गांधी जी भी कोई बहुत खूबसूरत नहीं थे, लेकिन आज भी वो याद किए जाते हैं। और खूबसूरत लोग भी अगर उनके कृतित्व जो है वो सही नहीं है तो लोग उनको याद नहीं करते हैं, बल्कि कुछ समय के बाद वे भुला दिए जाते हैं या रहते भी लोग उनको याद नहीं करना चाहते हैं। तो मुख्य जो है वो मनुष्य का व्यवहार है, उसका कृतित्व है, उसका आचरण है। इसलिए हमको अपने आचरण गुणों का विकास करना चाहिए। कहने का, कवि के कहने का अर्थ यही है। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि संसार में जो है वह कोई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सौड़े दुई बोल। तो संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यश या कीर्ति को खरीद सकता है या यश या कीर्ति को बेच सकता है, बल्कि उसको तो हम अपने काम से ही प्राप्त कर सकते हैं। नाम यश जो है वो हम अपने सदाचरण से, अपने कार्यों से ही अर्जित कर सकते हैं। वो हमको कहीं खरीदने पर नहीं मिलता है, मुफ्त में मिल नहीं सकता है, दान में नहीं मिलता है। उसके लिए हमको अपने व्यवहार को ऐसा बनाना पड़ता है, अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है या ऐसा काम करना पड़ता है कि लोग नहीं रहने पर भी हमको याद करें। और जायसी यही चाहते हैं कि जो भी यह इस रचना को पढ़े वह उनको याद करे और इस तरह से इस रचना के माध्यम से वे भी
अमर हो जाएं। इस रचना का उनका मुख्य उद्देश्य यही है। दूसरे, इस रचना के माध्यम से उन्होंने ईश्वरीय प्रेम को लौकिक प्रेम के माध्यम से परिभाषित किया है। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पुनः मिलते हैं अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद।